Hello student, welcome back in a new lecture that is factors. So now we are discussing about factors. Right student? So this chapters is so easy, very little easy concept you can easily understood. राइट स्टूडेंट। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? हाउ इज़ गोइंग ऑन योर स्टडीज़? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई फील दैट इट इज़ गोइंग टू गुड, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो मैं सीधा आई डायरेक्टली on the questions because this topic is so easy, right? First questions, find prime factors of 96. Which factor? 96, right? So prime factor of 96, right student? 96। चलो अब कैसे ब्रेक करें, मैं इसको आपको बहुत ईजी तरह से समझाता हूँ। आई राइट हियर 96। सो 16 9 जा, सॉरी 16 6 जा, राइट? 16 6 जा 96, राइट? अगेन 16 को ब्रेक किया, हाउ मच? 8 इंटू 2, 8 2 जा 16, राइट? इधर इस साइड को 6 को ब्रेक किया, आई ब्रेक 6 नंबर, सो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, अगेन 8 8 को ब्रेक किया, 8 सॉरी 4 2 जा 8, राइट? अगेन 4 को ब्रेक किया, 2 2 जा, राइट? सो हियर 2, here 2 2 and last 3, right? When I multiple with those numbers, then we will get 96 numbers. Okay student, so count those numbers, count these numbers: 1 2 3 4 5 6. In here there are 6 numbers, so options C is the correct answer, right? समझ में आया कैसे किया? 96 को ब्रेक किया, 16 6 जा 96, 16 को अगेन ब्रेक किया, 8 2 जा 16, 6 को ब्रेक किया, 2 3 जा, 4 को ब्रेक किया, 4 इंटू 2 से, 4 को अगेन ब्रेक किया 2 2 से, और बाकी एज इट इज़। चलो अगर ये स्टेप आपको पसंद नहीं आती, चलो मैं कुछ और स्टेप से बताता हूँ। 96, राइट? सो 96 is a even number, so we easily divide 2. So 2 4s are 8 and 2 8s are 16, so 2 into 48, 2 as it is, again 8, 48 is a even number, again 2 से divisible, 2 2s are 4, 2 4s are, again 2 2 as it is, 24 is a even number, again 2 से divisible, 2 12s are, right? Again 12 is a even number, again 2 से divisible, 2 6s are, right? Again 6 is a even number, 6
2 into 3, right? So count the number 1 2 3 4 5 6. So answer will be 6, और ऑप्शन विच इज द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। गॉट इट? कैसे किया? अगर इस चार्ट से करना चाहते हो तो करो, इस वे से करना चाहते हो तो करो, राइट? इजी है ना? चलो कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं अभी। चलो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज एग्जांपल नंबर सेकेंड। prime factors of 48, which number? 48. So first I write here the number 48, right? So 48, 8 6 are 48, right student? Again 8 4 2 are 6, 3 into 2, right? 4 के फैक्टर फाइंड आउट किए 4 इंटू 2 एंड 6 के नंबर फैक्टर किए 3 इंटू 2, राइट? सो अगेन यहाँ पे 4 है, 4 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2, 2 2 ज़ा 4, बाकी ये तीनों नंबर एज इट इज़। सो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट? सो 48 के ये फैक्टर्स निकल के आते हैं 2 2 2, देखो यहाँ पे एक नंबर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट? स्टूडेंट अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। पहले ऑप्शन को चेक करो, अगर यहाँ पे कितना दिया 8, क्या 8 के फैक्टर नहीं निकल सकते? आप ही पूछो, 8 के फैक्टर नहीं निकल सकते? कुड नॉट बी फैक्टर ऑफ 8 नंबर, क्या 8 के फैक्टर नहीं निकल सकते? नेक्स्ट, क्या 24 के फैक्टर नहीं निकल सकते? क्या 6 के फैक्टर नहीं निकल सकते? और यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में सिंपल फॉर्म में दिया है कि भाई ये अगर आप इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो आपको ये 48 मिलेगा। तो ऑप्शन डी इजीली क्लिक हो जाता है अगर आप दिमाग से सोचो तो, राइट? क्योंकि 8 के फैक्टर निकलते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 6 के फैक्टर निकलते हैं कैंसिल हो गया, 24 के फैक्टर निकलते हैं तो कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? ठीक है, चलो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, राइट? फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ 120, राइट? So I write here 120 number, right? 120 नंबर। सो अगेन फैक्टर निकालो इसके, 120 के फैक्टर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 12 ज़ा, राइट? 10 के फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा, 12 के फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा, 6 के फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा। हो गया? सो ये 2 एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, ये 5 एज इट इज़, 5 इंटू 2, ये सभी यहाँ पे क्या हो गए? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करो सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा है, तो मुझे एक ही दिखाई देता है। कौन सा? 5 2, स्टूडेंट ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, इसको ठीक से लीजिएगा, करेक्शंस कर लीजिएगा अपने इसमें, राइट? ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हुआ था। सो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा दिखा देता है? ऑप्शन नंबर डी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? इजीली किसी नंबर का फैक्टर निकल जाए। अब क्या 8 के फैक्टर नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। 6 के फैक्टर नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं। क्या 9 के फैक्टर नहीं निकल सकते? निकल सकते, तो ये भी कैंसिल। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी देखे रखा है, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2।
आप बिना कैलकुलेशन से भी आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। राइट स्टूडेंट, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब 210 के यानी 210 के ऐसे कितने फैक्टर निकल सकते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द फैक्टर, राइट। सो 10 इंटू 21, 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 210। 10 के फैक्टर निकाल लेता हूँ 5 इंटू 2। 21 के फैक्टर निकाल लेता हूँ just 1 minute student, total number of factor, right। सो अगर मैं यहाँ पे 210 का 210 का फैक्टर निकालूँ तो यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो गए 210 के हो गए टोटल फैक्टर। क्या हो गए ये? 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो ऐसे तो ये हो गए इसके 4 नंबर, राइट। लेकिन इसने पूछा है टोटल नंबर, मतलब 210 के ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, राइट। यहाँ तक कॉपी हो गया। चलो अब ये मेन पॉइंट्स पे आते हैं, मतलब व्हाट इज़ द क्वेश्चंस, राइट। सबसे फर्स्ट आई क्लीन, ओके आई क्लीन्ड। सो 1 इंटू 210 सेकेंड, 2 2 1 जा 2 0 2 5 जा, सो फर्स्ट सेकेंड। 3 से, यस 3 से अगेन डिविजिबल, 3 7 जा 3 इंटू 70, ओके। फोर्थ नॉट पॉसिबल। फिफ्थ, यस। हमें यहाँ पे ये करके देखना है कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से नंबर्स है जो इसको डिविजिबल हो सकते हैं। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 4 से नहीं हो रहा। 5 से देखते हैं, 5 4 जा 20, रिमेनिंग 1, 5 2 जा, राइट, ओके। 6 से होगा, अगर 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा मतलब 6 से भी होगा, राइट। 6 6 3 जा 18, रिमेनिंग 2, सो 6 इंटू 35। 6 हो गया। 7 से, यस 7 से भी होगा। 7 3 जा 21, सो 7 30 जा। 8 से, 4 से हो रहा क्या? नहीं हो रहा। 4 से 8 से नहीं होगा। 9 से, 9 से भी नहीं होगा। 8 से, 8 से भी नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा। 10 से बिल्कुल होगा, 10 इंटू 21। और 11 से नहीं होगा। 12 से नहीं हो रहा। 13 से नहीं हो रहा। 14 से, यस 14 से होगा। 14 इंटू 15, राइट। चलो अभी चेक करते तो इतने ही पॉसिबिलिटी बनेंगे, राइट। अब लेफ्ट साइड के नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट साइड में कितने नंबर हो गए? 8। राइट साइड में 1 2, ये अगेन 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 + 8 16। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए 16, राइट। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे किए? अगर मैं यहाँ पे 1 इंटू 210 कर सकता हूँ तो ये इसका मतलब 201 भी तो कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 इंटू 105, तो क्या मैं इसको 105 इंटू 2 नहीं कर सकता? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 8 नंबर से पॉसिबल, यहाँ पे भी 8 नंबर से। 1 इंटू 210, सो 200 इंटू 1 भी हो सकता है। अगर 3 इंटू 70 करो तो 70 इंटू 3 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज अल्टरनेट। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर
ए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 210 के कितने हो जाएंगे 16। राइट स्टूडेंट, इसे थोड़ा सा अच्छे से कॉपी कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आ जाएगा आपको। चलो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 5, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150। क्या करना है यहाँ पे, व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम यहाँ पे 150 के सबसे पहले यहाँ पे वी विल हैव टू फाइंड आउट फैक्टर्स। सो 150 के फैक्टर अगर निकाल दिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150 के अगर फैक्टर निकाल दिए, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 10। राइट, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150। 15 के अगर निकाल दिया जाए तो 3 5 ज़ा 15, 10 के अगर निकाल लिए जाए तो यहाँ पे 5 इंटू 2, सो 3 5। सो ये सीरीज आनी चाहिए, कौन से नंबर 3 2 इन चारों 3 आनी चाहिए, 5 5 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। सो अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी 2 3 5 5, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है ना स्टूडेंट, कितना इजी था ये भी, 2 3 5 5, ये भी बहुत ही इजी था, है ना। चलो इसको भी कॉपी कर लीजिए, बहुत इजी था, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सो यू कैन सॉल्व दिस वे, दिस वे। ओके स्टूडेंट, चलो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So example number 6, the sum of first 8 multiple. So this is our questions, so I write here as it is questions. Okay, okay, simple, I write questions as it is. So students, you can break the sentence sum of first 8, कितना sum of first 8, यानी स्टार्टिंग से 8 नंबर कह रहा है, उसका क्या करेंगे सम करेंगे, फर्स्ट ऑफ 8 विच नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 से मल्टीपल होने वाले ऐसे 8 नंबर। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। सो ये हो गए हमारे मल्टीपल्स ऑफ, क्या हो गए ये मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गए फर्स्ट 8 नंबर, उसका क्या करना है सम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 + 6, इनका करेंगे हम सम। ओके, तो सम कर दिया, 6 + 3 कितना हो गया 6 + 3 9, 9 + 9 कितना हो गया 18, सो 18 एज इट इज़ 12 15 18। ओके, इनका एडिशंस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 45। राइट, सो 18 + 18 ये कितना हो गया 36, इनका एडिशंस कर देता हूँ, कितना हो गया ये 7, ये 5 स्टूडेंट 5, ये हो गया 27, अब बचा हुआ कितना है 45। अब इन तीनों का करेंगे सम, 7 + 5 12, 12 + 6 18, रिमेनिंग 1 5, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 0। सो ऑप्शन A is the correct answer, 108 is our answer, 108। कुछ नहीं किया, 3 + 6 + 9 कितना मिला 18,
12 plus 15 as it is, 18 as it is, 21 plus 24 कितना हुआ 45। फिर मैंने क्या किया 18 प्लस 18 कितना हुआ ये 36। 12 प्लस 15 सिंपल मैंने क्या किया इन सभी का सम करके आंसर निकाल लिया, कितना मिला 108। ओके स्टूडेंट, सो कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो example number 7, the sum of first four multiple of 7 is, student we already discussed in previous problem, right? So what I do in first, I write as it is question, sum of first four मल्टीपल ऑफ 7। ओके, क्या करना हमें सम करना है, किनका सम किसका समय, यानी सम करना है, क्या करना है सम किसका फर्स्ट फोर, कितना फर्स्ट फोर स्टार्टिंग के 4 मल्टीपल ऑफ 7, 7 से मल्टीपल होने वाले ऐसे नंबर, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ये हो गए मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 के, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। कितना बोल रहे थे फर्स्ट 4, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे सम करना है, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28। सो 7 प्लस 14 हाउ मच, तो आप कहोगे सर ये हो गया 21। सो 21 प्लस 28। अगर देखा जाए ऐसे 8 प्लस 1 9 प्लस 10 0, रिमेनिंग 1 2 2 2 6 और ये हो गया 1 7। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत ही ईजी था सवाल, आप ऐसे ही आसानी से कर सकते हो, राइट। चलो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 8, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, अगेन सेम क्वेश्चंस। ओके, सो आई राइट हियर क्वेश्चंस as it is, first 5 multiples of 6। ओके, सम करना है किसका फर्स्ट 5, कितना फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। सो मल्टीपल ऑफ 6 के 5 नंबर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 5 नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे 6 प्लस 12 प्लस 18 24 30। ओके, 6 प्लस 12 ये हो गया 18, 24 30। ओके स्टूडेंट, अभी सॉरी इनका करेंगे एडिशंस। 8 8 16, 16 प्लस 4 20, रिमेनिंग 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 90। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 9, द नंबर मल्टीपल ऑफ 3, multiples of 3 between 18 and 54। the number of multiples of 3 between 18 and 54। तो सब फर्स्ट
of all, I write the table of 3. 3, 6, 21, 24, 27, 30. Again 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 and 60. Okay student, I write here table of 3. Okay, starting from 18 up to 54. ओके मुझे स्टार्ट करना है 18 से और जाना कहाँ पे 54 में, तो मुझे इन नंबर की ज़रूरत नहीं है, इन नंबर की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर से इस नंबर के बीच में जाना है, तो काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो कितना नंबर है 11। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 18 से 54 पे जा रहा हूँ, तो इनके बीच में इनके बिटवीन कितने नंबर है, यहाँ पे 11 नंबर है। कितने नंबर है 11। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, so we move on example number 10. Now the number of multiple of 7 between 21 and 77. Students, we are already discussing in previous examples same type of problem. We already discussed of same type of problem in previous, right? So multiple of 7 up to 77. So I write here table of 7. 7 ones are 7 twos are 7 threes are 7 fours are 7 fives are 7 sixes are 7 sevens are 49, 7 eights are 7 nines are 7 tens are and up to 77. So between 21 and 27, so we don't need those two numbers, so I removed. So starting from 21 to 77, counting the number 1 2 3 4 5 6 7. So option B is the correct, right? So option B is the correct. So 21 और 77 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स है स्टूडेंट, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट? सो कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस? आई थिंक ये काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए, राइट? सो फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। We will meet on next videos with new problems, with new ideas, with new techniques, right? So we will meet on next videos. Bye bye student, thank you.